हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और AIB-17 का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए केवल 8 दिन मान के चलिए बच्चे हैं और आज 28 जैन है। तो यहाँ आज से मान के चलिए 7 दिन, क्योंकि लास्ट दिन जो 4 तारीख को तो आपको हो सकता है आपके सेंटर किसी दूसरी सिटी में हो तो वहाँ जाने आने में लग जाए समय। तो ये मान के चलिए ओनली 7 डे है आज से। तो आपको AIB-17 का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो आपको अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे और आज के वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स है कैसे आपको AIB-17 अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है कम समय में, क्योंकि आज से पहले आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट केस ला पढ़ रहे होंगे और इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया हूँ वो टेलीग्राम में जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको केस ला की PDF भी मिल जाएंगी और जो इंपॉर्टेंट केस ला है, लेटेस्ट लैंडमार्क मोस्ट लीडिंग केसेस हैं, वो आपको डे टू डे मिलते रहेंगे। तो जितने हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि केस ला की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। आप इसको कितना भी कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपके 20 से 25 में 10 से 15 कन्फर्म है आपके AIB-17 को क्रैक करने के लिए। तो वो आप इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की जो सीरीज है उसमें जाके उसको देख सकते हैं और चैनल बने रहिए, क्योंकि हम लोग बहुत खास आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको AIB-17 को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करना है। और ये AIB-17 का जो एग्जाम है, लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी कि सर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, तो मैंने पहले बता दिया कि मैं आपको सबसे पहले बता दिया था कि आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा कि ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होगा, OMR सीट पे होगा। तो जो एग्जाम में समय मिलता है 3 घंटा, तो ये कोशिश करिए कि भाई आपको जो 3 घंटे की जगह आपको 2 घंटा 2.5 घंटे में ही आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आधा घंटा आपको OMR सेट फिल करना है। कभी कभी लोग उसको फिल करने में भी गलती कर देते हैं और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि सर OMR सीट से रिलेटेड कैसे फिल करना है, उसका कोई वीडियो चाहिए तो आप हमको उसमें कमेंट करिएगा, तो उसका भी एक वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म को सही से नहीं भरते, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो OMR सीट वाला आप जानते हैं पूरा उसको फिल करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं और जिससे कि आपके समय मान के चलिए 2.5 घंटे में आपको उसे ढूंढना रहता है। तो आपको AIB-17 के लिए जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन मोड ही है। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है और जो एडमिट कार्ड है वो आप 30 जैन से ही डाउनलोड कर सकते हैं और आशा करते हैं कि आपने सभी चीज़ अच्छे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे, वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया होगा। और आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ शेयर करने वाला हूँ कि जो AIB-17 मेरे एक प्रीवियस स्टूडेंट है, वो उसने मेरे जो दिए गए गाइडलाइन को फॉलो किया और कैसे उसने क्रैक किया। उसका 78 नंबर था 100 में, तो और एक मेरे स्टूडेंट उसका था 84 नंबर, तो अच्छा उसने क्रैक किया। तो उनके लिए उन्होंने कुछ हमको टिप्स मैंने उनको बताए थे जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आपको जो AIB-17 का एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपने अगर पढ़ाई की होगी तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, आसानी से सेक्शन वाइज उसको ढूंढ लेंगे। अगर सेक्शन नहीं भी मिल रहा है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं जो सेक्शन बेस्ड नहीं होते तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 40 नंबर आपको पासिंग मार्क है, कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कैसे उसको आपको सॉल्व करना है, तो उन्होंने वे दिए गए जो टिप्स थे उनको उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने AIB-7 जो 16 का एग्जाम था और उन्हें आसानी से क्रैक किया। और उससे और एक स्टूडेंट का बताया ना 78 और एक दूसरे स्टूडेंट का 84 था। तो बाकी तो जितने स्टूडेंट उनका काफ़ी अच्छा पेपर गया और उन्होंने आसानी से AIB-16 को क्रैक कर लिया। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करना है। बाकी तो मैं आपको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की जो केस ला वो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो उसको आप जो पुराने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज की जो प्ले लिस्ट है उसको जाकर सभी वीडियो देख लीजिए, अपने केस ला को नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। फोटो कॉपी अलाउ नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि सब इसको रीड आउट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में मैं इसको बाद में आपको इसमें स्क्रीन पे भी समझा दूंगा, लेकिन आपको बस आज छोटा छोटा समझ लेना है कि कैसे इसको क्रैक करना है। तो जो AIB इसके जो एग्जाम हुए 2014 में, 2012 में, तो हर साल कैसे आपको इसको मैनेज करना है कि कैसे इसको क्रैक करना है, ये आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसे 2021 से आपके पास अनसॉल्व पेपर तो होगा, ज़्यादातर सबके पास फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसे आसानी से, अगर नहीं है टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रीवियस के पेपर हैं। तो AIB-17 के जो लिए जो इम्पोर्टेंट है
तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कम समय है तो आपको आपका गाइडलाइन पता चल जाएगा, आपको क्या कैसे कहाँ पे आपको गाइड करेगा कि हमको ये सॉल्व करना है या हम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जो मेरा स्टूडेंट था उसने कैसे सॉल्व किया, जैसे 2021 का उसने 100 क्वेश्चन, देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है अगर देखे होंगे, तो उसने एक सबसे पहले किया कि उसके पास जितनी भी बेयर एक्ट थी उसको एक साइड रख लिया, ठीक है, एक टाइमर लगा लिया, जैसे स्टॉप वॉच बोलते हैं, सभी के पास मोबाइल में रहता है, तो एप्लीकेशन या गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, टाइमर रहता है वो लगा लीजिएगा। फिर उसने क्या किया, उसने आंसर की नहीं ढूंढा, उसने आंसर की मतलब कि नहीं कि पहले सबको सर्च किया, सबसे पहले उसने क्या किया कि जैसे 2021 है, आपको क्या करना है, जो भी बेयर एक्ट्स आपके पास है उनको सबको रख लेना है और क्वेश्चन पेपर उठाना है और कोशिश करिएगा कि आंसर की पहले से मत मार्क किए रहेगा, अगर आपने मार्क कर दिया उसको, अगर तो उसको आप दूसरा कोई प्रिंट आउट निकाल कर उसको आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जो अगर नहीं किया तो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको जितनी भी बेयर एक्ट्स हैं उनको उठाना है और उन बेयर एक्ट्स में से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, आपने टाइमर ऑन कर देना है और देखना है कि आप कितनी जल्दी कितने क्वेश्चन ढूंढ ले रहे हैं। आंसर की ढूंढ लेंगे तो उसका आंसर आपको पता है, तो आपकी प्रैक्टिस तो हो नहीं पाई, ठीक है, और अपने मन से करेंगे तो हाई लेवल का एग्जाम है, ठीक है, तो आप अगर इसको आसानी से क्रैक कर सकते हो तो आप कोई भी जुडिशियल एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइमर लगा देना है, जैसे टोटल 3 घंटे का है। तो जो मेरा स्टूडेंट था उसने ये क्या किया कि उसने एक जो भी देखिएगा 1 2 3 जो अपना A1 का A, 1 का B, 1 का C जो भी है उसने जल्दी टाइम ऑन मतलब टाइमर ऑन करके अपना ढूंढना शुरू कर दिया। और जब उसने टोटल ढूंढा तो टोटल उसके क्वेश्चन कितने समय सही हुए, और 2021 में 100 में 74, 100 में उसके जो 100 क्वेश्चन में 74 क्वेश्चन उसके सही थे, ठीक है। और जो उसने टोटल टाइम लिया वो कितना लिया, 1 घंटा, यानी कि 1 आवर 54 मिनट्स, 1 घंटा 54 मिनट में उसने क्या किया, AIB 2021 का जो था उसको सॉल्व किया। उसने इस तरह प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद उसने प्रीवियस ईयर का जो आपको उठाना है, आपको 2012 से जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर उसको ऐसे सॉल्व करना है। फिर 2019, और आंसर की नहीं देखना आपको, आंसर की देखेंगे तो आपको सबका आंसर पता चल जाएगा। आंसर की बाद में देखना है जब आपके देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन आपके गलत है और उसको सही करना है, तब मैच करिएगा, देखिए कितना आपके सही हो रहे हैं। फिर उसने 2019 का सितंबर का उसने स्टार्ट किया, तो उसके जो क्वेश्चन थे यानी कि 93, यानी कि 60 मतलब 93 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन, बाकी उसके कुछ क्वेश्चन उसको आ नहीं रहे थे, तो उसने 93 में 60 क्वेश्चन उसमें लिया, उसमें भी इसको 1 घंटा 57 मिनट यानी कि 1 आवर 57 मिनट लगा। फिर आपको देखना है 2018 दिसंबर वाला बैच, उसमें टोटल जो 98 क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़ा उसमें डाउट्स था, तो ठीक है, टोटल 98 में उसने 60 क्वेश्चन सही किया, यानी कि 98 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन में उसने 60 मार्क्स ले आए, और उसमें उसको टाइम कितना लगा, 2 घंटा 10 मिनट। तो उसको एक एवरेज पता चल रहा है कि मैं टोटल 100 क्वेश्चन में कितने, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, या मैं 3 घंटे में ढूंढ रहा हूँ 70-80, तो ये आपकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी, आप कितनी तेज उसको रिसर्च कर ले रहे हैं। और 60 सही कर ले रहे हैं, अगर 60 के ऊपर कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, या 50, क्योंकि उसमें से कुछ गलत होंगे, रॉन्ग होंगे, तो कम करते करते 55 या 50 तक आएंगे, तो 10-15 भी रॉन्ग होंगे तो आपके लिए आपको आसानी से क्रैक कर लेंगे। लेकिन कोशिश करिए कि अगर 40 और 45 कर रहे हैं तो आपके लिए एकदम रडार पे है, रिस्क पे है, और आपका या 17 वो क्लियर नहीं होने वाला, ये तो आप कंफर्म, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर भाई ये तो 22 लाख है, आपने एकदम 40 ढूंढ लिया और उसी में आगे पीछे कुछ हो गया तो क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है। तो कोशिश करिएगा 50 के अबव करिए, जिसमें 10-15 गलत भी हो जाए। फिर उसने क्या किया, 2018 जून के बैच का, उसमें टोटल 95 में 70 क्वेश्चन मार्क्स दिया, यानी कि 95 में 70, और उसमें उसको टाइम लगा 2 घंटा 5 मिनट, ठीक है। तो इसी तरह उसने 2017 को सॉल्व किया, जब ये 2017 को सॉल्व किया तो उसको 1 घंटा 55 मिनट लगा, जिसमें 69 उसके क्वेश्चन सही हुए। अब बात करते हैं AIB 16 2016 की, जो कि बहुत केस लॉ से रिलेटेड था, बहुत सारे केस लॉ थे, तो उसमें उसकी हालत थोड़ा बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई, तो उसने जो क्वेश्चन सर्च करना शुरू किया, टोटल 100 में उसके केवल 43 सही थे। देखिए बताया ना कि अगर 43 में तो रिस्क है, तो यानी कि आप यहाँ पे आपका मतलब पेपर थोड़ा टफ था और आपने क्वेश्चन सर्च सही से नहीं करवाया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट था, ठीक है, केस लॉ थे, लेटेस्ट थे, तो हो सकता है कि लोग सर पूछते हैं कि सर केस लॉ कितना आएंगे, हो सकता है 5 ही आए, कोई 2 आए, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जो एक नंबर क्वेश्चन यानी कि IPC कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर जो क्वेश्चन है, तो उसमें से कुछ केस लॉ भी रहेंगे, यानी कि सब सेक्शन वाइज रहेंगे, तो ये आपको गलत फहमी ना रही है। कोई ये नहीं कि पेपर कैसा, आपको अपनी तैयारी 100% करना है, अगर आगे केस ला तो ठीक है, नहीं आए तो यही है कि जो सेक्शन वाइज उसको ढूंढ लें। तो आपको अपनी तैयारी हर तरफ से करना है,
ये ना करिए कि अगली बार आए थे इस बार नहीं आएंगे, आने की उम्मीद है, सब प्रिडिक्शन है, मान लीजिए कोई फंसे नहीं रहा है, वो लोग पूछ रहे हैं ना सर कि जरूरी कि जो हम वीडियो आपके सामने कर रहे हैं कि सर इसमें से ना आया तो अरे मैं कह रहा हूँ ये इसमें कोई सीमा नहीं है केस ला की, आप जितना कम हो सके पढ़ सके, मतलब कि आप ज़्यादा पढ़िए, कम तो बहुत ये तो ठीक है, आपको बेस में मोटा बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट लीडिंग है, लेकिन आपको जितने हो सके लेटेस्ट सर्च आउट करिए, हर मंथ का जो भी है उसको पढ़िए, रीड आउट करिए, क्योंकि केस ला से कोई लिमिट नहीं है कहाँ से कौन सा केस ला जाए। तो 2016 में 100 में 43 क्वेश्चन के सही हुए थे। फिर देखिए AIB जो 2017 मार्च वाला जो हुआ था उसके 100 में 56 क्वेश्चन सही हुए थे। ये देखिए 100 में 56। तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। अब उसने 2014 में जब क्लियर किया तो उसका 51 सही था 100 में, तो अगर उसमें 10 भी गलत हो गया तो 40 नंबर तो सही है 41, तो ये बहुत मैटर करता है। और पिछली बार ऐसे ही हो गया था, कुछ बच्चों का 48 पे था, तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा उसमें क्वेश्चन डाउट थे, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था उसको भी सही किया, तो उसको पासिंग मार्क 38 के 39 ऐसे समथिंग कुछ किया था। तो कभी कभी हो जाता है, तो आपको अपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है और देखना है कि 2014 में हमारे एक्यूरेसी कितना है। और आंसर की तो आपको देखना ही नहीं है, आंसर की विदाउट आंसर की ये मत सोचिए, आंसर की पहले सर्च करने के लिए आपको बेयर उठाना है, टाइम लगाना है कि 2 घंटे में, 2 घंटा 10 मिनट में। ये तो अगर आपका 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटा 20 मिनट 2 घंटा 25 मिनट में कर ले रहे हैं तो आपका बहुत अच्छी एक्यूरेसी, क्योंकि आपको उसको वो भी करना है, ब्लैक भी करना है पूरा, और मार्कशीट भी फिल करना है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि पहले अपने जो आपके अभी हम आपको टिप्स और बताएंगे कि कैसे आपको जो पेपर मिलता है उस पर जल्दी मार्क कर लीजिए, लास्ट में 15-20 मिनट या 20 मिनट कम से कम उसको मार्क करने में लगाइए। कभी कभी गलतीबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी इसी तरह की वीडियो में आपको और को ज़्यादा और अपलोड करेंगे, और केसला तो आते ही रहेंगे, तो आपको चैनल जरूर बने रहिएगा। और मैं कोशिश करूँगा केसला जल्दी और अच्छे से कवर हो जाए। और नहीं नोट्स अगर है तो आप उसको जल्दी जो एक प्रकार से एक होता नहीं कि आप जैसे म्यूजिक सुनते हैं, पूरे प्ले लिस्ट को आप सुन डालिए तो आपके इंपॉर्टेंट केस कवर हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम में तो ज्वाइन करना तो मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।